हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग और बम्पर परमानेंट सरकारी नौकरी की नई भर्ती के बारे में। बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। 2025 में ये पहली वैकेंसीज आई है अलग डिपार्टमेंट से, जिसको बताने के लिए मैं मॉर्निंग में वीडियो बना रहा हूँ सुबह 5:17 में। जी हाँ, एनएमडीसी लिमिटेड की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की बम्पर वैकेंसीज आ चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, परमानेंट सरकारी नौकरी है। आईटीआई पास वाले एंड डिप्लोमा वाले दोनों कैंडिडेट के लिए बम्पर वैकेंसीज आ चुकी है। करीब 450 प्लस रिक्रूटमेंट होगी। ऑल इंडिया वाले मौका मत छोड़ना आईटीआई वालों, क्योंकि इस बार 2022 के बाद आई, 2021 में वैकेंसी आई थी, 2025 में 4 साल बाद ये भर्ती आई है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, एक स्टील प्लांट है, जैसे सेल की वैकेंसीज होती है ना, बिल्कुल इसी प्रकार से ये एनएमडीसी लिमिटेड है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट्स स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स एंड परमानेंट जॉब्स की वैकेंसीज आपको हमेशा मिलते रहे। आप अपना ट्रेड ब्रांच जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि हमारी ओर से आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। सो डियर, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिस वैकेंसीज का सालों से इंतजार था, फाइनली वो चुटकियों में वैकेंसी आई है। एनएमडीसी लिमिटेड, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये टोटली मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर में आती है। 22 मई 2025 को ये नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज हुई है। बिल्कुल रात में वैकेंसी निकाली गई है। अलग अलग इनके कॉम्प्लेक्स से वैकेंसीज होगी। परमानेंट सरकारी नौकरी पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन से, तो पीएसयू में पता है आपको कि सैलरी कितनी मिलती है। और भर भर के वैकेंसी आई है यार, वैकेंसी में कोई कमी नहीं है। सबसे बड़ा बात ये है, अलग अलग कॉम्प्लेक्स जैसे कि आपका देख सकते हैं, बलाईडीला आयरन और माइने हो गया, बछेली कॉम्प्लेक्स सबसे ज़्यादा फेमस है जो दांतेवाड़ा में है, छत्तीसगढ़। एंड दोनी मलाई आयरन और माइंस है, दोनी मलाई कॉम्प्लेक्स इन बरेली, जो कि कर्नाटका में होगा। बल्लेरी, एक होता है बरेली जो यूपी है, लेकिन बल्लेरी है ये, बेल्लारी बल्लेरी जो भी बोलो इसको, कर्नाटका में है। ओके, अब आते हैं हम यहाँ पे क्वालिफिकेशन एंड पोस्ट पे। सबसे पहली वैकेंसी फील्ड अटेंडेंट की। कितनी वैकेंसी टोटल निकाली गई है? देखो 86 पोस्ट है आपकी बीआईओएम किरांदुल कॉम्प्लेक्स में, और बीआईओएम 38, बछेली कॉम्प्लेक्स में 38 वैकेंसी, किरांदुल में 86 है, और दोनी मलाई कॉम्प्लेक्स में 27 है। ये सब वैकेंसीज है। सोचो 86 प्लस 38 प्लस 27 टोटल कितने होता है, काउंट करो। इसमें मिडिल पास और आईटीआई पास आउट कैंडिडेट वैकेंसीज में फील्ड अटेंडेंट में अप्लाई कर सकता है। अगर इस बार सरकारी नौकरी नहीं ले पाओ ना, तो समझ लेना आपकी पढ़ते ही आपने हो, केवल टाइम वेस्ट करते हो। इतनी इजी इजी आपके यहाँ पर आने वाले हैं, और इतनी अमेजिंग जॉब्स निकाली गई है, तो इस बार बिना जॉब लिए मत जाना। नेक्स्ट है मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग की पोस्ट है। इसमें 49 वैकेंसी है, किरांदुल में 56 है, बछेली में, और 36 है दोनीमलाई में। आईटीआई इलेक्ट्रिकल ट्रेड, यानी कि जितनी भी ये पोस्ट है सिर्फ और सिर्फ आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए रिजर्व्ड है। ओनली आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड अप्लाई कर सकता है। सोचो, अमेजिंग भर्ती है। दूसरी पोस्ट है मेंटेनेंस असिस्टेंट, जो ट्रेनी की पोस्ट है। 86 वैकेंसी किरांदुल, 182 वैकेंसी बचेली में। बम्पर पोस्ट 182 सिर्फ बचेली में है। 37 वैकेंसी है दोनी मलाई में। टोटल इसमें कौन कौन ट्रेड अप्लाई कर सकता है? आईटीआई वेल्डर, फिटर, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिकल, डीजल मैकेनिक एंड ऑटो इलेक्ट्रिशियन। तो इनमें से जो भी आपका ट्रेड है वो सारे ट्रेड मिला के अलग अलग वैकेंसीज रिलीज हुई है, तो ये जरूर अप्लाई कीजिएगा। यहीं पर देख लो यार, 200 वैकेंसीज, 300 वैकेंसी सिर्फ आपका हो गया मेंटेनेंस असिस्टेंट में। बम्पर पोस्ट है, इससे बड़ी पोस्ट हो ही नहीं सकता। ब्लास्टर ग्रेड 2 की वैकेंसी ट्रेनी में 3 वैकेंसी निकाली गई है, बछेली है, मोनीमलाई में। आईटीआई विद ब्लास्टर माइनिंग मेट सर्टिफिकेट के साथ अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है 3 साल का, क्योंकि ब्लास्टिंग की पोस्ट है। इसमें 10th पास भी अप्लाई कर सकता है और आईटीआई भी अप्लाई कर सकता है। ओके, तो ये जितनी भी सारी 4 नंबर तक, ये लगभग लगभग 450 लगभग पोस्ट हो जाएगी, और इसमें सिर्फ आईटीआई पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं डिप्लोमा वालों के लिए। ओके, आईटीआई वाले चर्चा करो, फटाक से जाकर कमेंट करो आपका ट्रेड कौन सा है। तब तक आते हैं एलिजिबिलिटी में। इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन ग्रेड 3 की पोस्ट है ट्रेनिंग की। 1 11 29 वैकेंसी है। 3 साल की डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किया हो, या फिर इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, आप अप्लाई कर सकते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट है 6 वैकेंसीज। डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है HEM मैकेनिक ग्रेड 3 की पोस्ट है 39 12 26 वैकेंसी। डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग का लाइसेंस आपके पास होनी चाहिए। मजेदार वैकेंसी ऑपरेटर ग्रेड 2 HEM ऑपरेटर ग्रेड 3 की पोस्ट है 118 पोस्ट है यार किरांदुल में। 40 वैकेंसी बछेली में, 70 है आपका मोनीमलाई। 3 साल की डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग विथ हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग का लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। MCO ग्रेड 3 6 14 16 वैकेंसी। 3 ईयर की डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। QCA ग्रेड 3 की पोस्ट है 4 है टोटल। BSc केमिस्ट्री या फिर जोलॉजी अप्लाई कर सकते हैं। तो बम्पर डिप्लोमा वालों के लिए भी वैकेंसीज रिलीज हुई है। लगभग 350 वैकेंसीज आराम से हो जाएगा डिप्लोमा वालों के लिए, और 450 वैकेंसीज यहाँ पर ITI स्टूडेंट के लिए रिलीज की गई है। तो एक बम्पर पोस्ट आई है, करीब करीब 800 प्लस रिक्रूटमेंट, जो कि ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी जॉब। कैटेगरी वाइज देखना चाहे तो कैटेगरी वाइज आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिएगा ST SC OBC में कितनी है। जैसे किरांदुल कॉम्प्लेक्स, नेक्स्ट आपको मिलेगी बछेली कॉम्प्लेक्स। तो बछेली में आपको चेक करनी है कि ST SC OBC, एंड मान लीजिए आप इलेक्ट्रिशियन वाले अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे मशीनिस्ट के लिए, मशीनिस्ट भी एलिजिबल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सी ट्रेड। फील्ड अटेंडेंट जो आपका ट्रेड है, मोटर मैकेनिक, डीजल फिटर, ऑटो इलेक्ट्रिशियन, मशीनिस्ट। तो कितनी वैकेंसीज है, मान लीजिए ऑटो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड या फिर इलेक्ट्रिशियन ग्रेड में कोई अप्लाई करना चाहता है, टोटल मान लीजिए बछेली कॉम्प्लेक्स में 11 है, 2 4 OBC में देखेंगे कितना, OBC में पोस्ट ही नहीं है, तो यहाँ पर अप्लाई करके क्या करेगा इलेक्ट्रिशियन ग्रेड 3 वाले। इसी तरह मान लीजिए किन्हीं का पोस्ट है, ITI कैंडिडेट है और वो अप्लाई करना चाहते हैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेनिंग में, तो देखेंगे वो 56 वैकेंसी है, OBC में मात्र 3 वैकेंसीज है। तो ये बहुत चीज़ देखना ज़रूरी है कि यहाँ पर आपको किस बेसिस पे अप्लाई करना चाहिए। फिर आपका देख सकते हैं दोनी मलाई। दोनी मलाई में जो भी रिक्रूटमेंट आपकी होगी, इसे भी कैटेगरी वाइज एक बार ज़रूर चेक करें। सारे स्टूडेंट को मैं यही होमवर्क दे रहा हूँ। आज मॉर्निंग में आप वीडियोस देख रहे हैं, शाम में देख रहे हो, डज नॉट मैटर। आप 1 2 और 3 अपनी कॉम्प्लेक्स वाइज अपनी पोस्ट ज़रूर बताना किस में अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि किस अकॉर्डिंग आपको फॉर्म अप्लाई करना बनता है। ओके। सैलरी, दैट्स अमेजिंग सैलरी। पहली बात, जितने भी कैंडिडेट आपको प्रोबेशन पीरियड, ट्रेनिंग पीरियड होगा 1.5 साल का, जब आपकी 12 मंथ ट्रेनिंग पीरियड होगी तो उसमें कुछ स्टाइपन मिलेगी, जो 18,000 से लेकर 19,000 रुपये स्टाइपन होगी। नेक्स्ट 6 मंथ 500 रुपये इंक्रीज होगी, यानी कि जिसको 18,000 मिल रहा है 18,500, जिनको 19,000 मिल रहा है 19,500। जब 2 साल के बाद यानी 1.5 साल के बाद एज अ ग्रेड पे आपको ग्रेड पे रखा जाएगा, तो ग्रेड पे भी जो सैलरी 18,100 से लेकर 31,850 रुपये होगा, और ITI मेंटेनेंस वालों के लिए 18,700 से लेकर 32,940 होगा, और जो ब्लास्टर ग्रेड 2 यानी डिप्लोमा वालों के लिए 19,900 से लेकर 35,040 रुपये की आपकी पैकेज में रखा जाएगा। एज 18 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज आपकी रहने वाली है, कट ऑफ रखो तो 14 जून 2025 को आपकी एज जो है वो काउंट की जाएगी। मिनिमम एज यानी 18 साल से लेकर 30 साल। बाकी बाद एज रिलैक्सेशन सारे कैंडिडेट को मिलेगी। फॉर ST वालों के लिए 5 ईयर एंड OBC वालों के लिए 3 ईयर्स का। मज़ेदार पोस्ट है। एप्लीकेशन विल बी कंसिडर इन ऑनलाइन मोड अप्लाई, ऑनलाइन ही फॉर्म अप्लाई करनी है, जिसकी जो फॉर्म है 25 मई 2025 यानी संडे को 10 बजे से ओपन हो जाएगी, 25 मई 2025 को, और 14 जून 2025 तक ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी वैकेंसीज है, गोल्डन चांस है। अगर इस बार आप जॉब नहीं ले पाओ तो आपकी पढ़ाई में ही कमजोरी है, आपका तैयारी बहुत फीका है, इसी के कारण आप नहीं ले पा रहे हो, नहीं तो कभी नहीं ले पाओगे आप। मेथड ऑफ सिलेक्शंस, तो कंप्यूटर CBT टेस्ट होगा, आप सभी को पता है, 100 मार्क्स का इसमें एग्जाम्स होता है, फिजिकल एबिलिटी टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट सब कुछ लिया जाएगा। फिर भी चेक किया जाए यहाँ पर किनका किनका एग्जाम्स होने वाला है। तो जो मेंटेनेंस ट्रेनी है, यहाँ पर देखा जाए जो फील्ड अटेंडेंट है उसका OMR बेस्ड एग्जाम होगा फर्स्ट लेवल, और सेकेंड लेवल फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होता है, उनका PET टेस्ट होता है। उसके बाद जितने भी हैं CBT एग्जाम्स होगा, और सेकेंड लेवल उनका ट्रेड टेस्ट होगा, यानी कि एक एग्जाम्स रिटन एग्जाम्स, एक आपका ट्रेड टेस्ट। अगर सब्जेक्ट देखा जाए तो नॉर्मली सब्जेक्ट जो होगा फील्ड अटेंडेंट का जनरल नॉलेज और न्यूमेरिकल रीजनिंग सिर्फ रहने वाला है। जितने भी उसके बाद फील्ड अटेंडेंट को छोड़कर जितनी भी सारी पोस्टें, चाहे ITI और डिप्लोमा हो, 2 पार्ट का आपका एग्जाम्स होगा, वही 100 मार्क्स का ही होगा।
पार्ट 1 सब्जेक्ट नॉलेज जो आपका ट्रेड है उससे रिलेटेड मात्र 30 क्वेश्चन, तो ये चीज़ ध्यान में रखना, मात्र 30 क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका ट्रेड से रिलेटेड। बाकी बात जनरल नॉलेज पार्ट 2 होगा, 50 क्वेश्चन रहेगा सिर्फ जनरल नॉलेज से। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है आपका जनरल नॉलेज का। मैं सारी चीज़ें बताऊंगा जनरल नॉलेज में पढ़ना क्या है, कैसे आपको नंबर आएगी, किस चीज़ बेसिस पे आपको तैयारी करनी है, तो उसके लिए टेंशन ना लेना, मैं हूँ उसके लिए। न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग, रीजनिंग से मात्र 20 क्वेश्चन, तो रीजनिंग कोई भी कर सकता है। रीजनिंग मान लो आपको इतना पढ़ा है आपने, रीजनिंग होगा ही। जनरल नॉलेज इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्रेड तो आपने पढ़ा ही होगा 30 क्वेश्चन, तो 30 और 20 इधर मान लीजिए, इसमें 25 और यहाँ पे 15, तो ऐसे ही 40 मार्क्स आपके आ गए। ये जो 50 है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कोशिश करो कि 50 में कम से कम 45 मार्क्स आप कर पाओगे, तभी आप एग्जाम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से रख लीजिएगा आप लोग। ओके डियर, तो ये रही आपकी वैकेंसीज। और सेकेंड लेवल टेस्ट के लिए जो भी कैंडिडेट होगा, ट्रेड टेस्ट के लिए सारे कैंडिडेट जब क्वालिफाई करोगे तभी आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा यहाँ पे। जो कि आपका ट्रेड टेस्ट होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसके लिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सिर्फ क्वालिफाई आपको करना है। देन उसके बाद जैसे ही जॉब लगेगी, आपके मन में जो हर्षोल्लास होगा वो 2025 में देखने के लिए मैं भी उतारू हूँ। तो ध्यान से और बहुत मेहनत से तैयारी आप लोग कीजिए। और गुड न्यूज़ ये है कि आपको क्लाइंबिंग करने के लिए आपको मिल जाएगी, यानी टीए क्लाइंबिंग आप कर सकते हैं। इसके लिए देख सकते हैं, जो आप जाओगे एग्जामिनेशंस के लिए उसका पैसा भी आ जाएगा आपको। हाँ, एप्लीकेशन फ़ी चर्चा नहीं किए थे, एप्लीकेशन फ़ी मात्र 150 रुपये लगता है, तो गुड न्यूज़ है, इतना तो दे ही सकते हैं। बाकी बात एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। बिल्कुल ऑनलाइन पेमेंट करना है, उसके लिए दो राय नहीं है, बिल्कुल ऑनलाइन पेमेंट आपका हो जाएगा। तो अभी से तैयारी शुरू कर दो, जस्ट अभी से शुरू कर दो, क्योंकि वैकेंसी आ चुकी है, बम्पर वैकेंसीज। और भर्ती 25 मई से ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। तो यार हो जाओ दोस्तों, अमेजिंग जॉब्स अपॉर्चुनिटी मॉर्निंग में दे रहा हूँ, तो वीडियोस को लाइक करें, फीडबैक ज़रूर दें, और कोई डाउट होगा तो कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।